मैंने सबको चेंज कर दिया भाई, राधे राधे। दिल करे तो बोलते, नहीं तो कोई कृपा, चाहे वो बड़े सीनियर हो छोटे सीनियर हो, चाहे वो क्लस्टर हेड हो चाहे ऑडिटर हो, कोई हो, अगर वो मेरे सामने मिल रहे हैं, राधे राधे। महाराज जी की सबसे अच्छी बात यह कि किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो और चाहे बुजुर्ग हो, उनकी बात से जुड़ पाता है, क्योंकि वो इस तरह से बात को प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी को देख के हम इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्या बताएं। स्वयं से ऐसा लगता है श्री जी हमारे सामने से जा रही हैं। बहुत ही मन में खुशी महसूस होती है इनको देखने के, इनकी झलक पाने में बहुत अच्छा लगता है। यही बहुत बड़ी बात है हमारे मन में। मैं युवा पीढ़ी से यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी का सत्संग सुने, फॉलो करें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी बहुत महाराज जी के साथ है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हमसे, केवल दर्शन मात्र करने से ही जो है ना छूट ही गया उस दिन से। उस दिन के बाद हमने आज तक हाथ नहीं लगाया। बहुत सारी बुरी आदतें थी जो जिसको दूर करने की ताकत ही किसी में नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ महाराज जी में थी, और वो दूर किया और हमें दर्शन भी मिला, हम यहाँ तक पहुँचे भी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आया? गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या करते हैं आप गुड़गांव? बैंक में मैनेजर हूँ मैं। अच्छा, बैंक मैनेजर। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? लगभग 6 महीने से। 6 महीने से। तो कुछ चेंजेस आ रहा है जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना? कुछ नहीं, बहुत कुछ चेंजिंग आ रहे हैं। जैसे बहुत सारी पॉजिटिव सोच हुई है, सकारात्मक एटीट्यूड हुआ है, गुरु जी से मिलने के बाद लोगों के प्रति देखने का नजरिया, भावनाएं, अच्छे विचार, बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई है। जी। भक्ति में माहौल बढ़ गया। हम इस ज़िंदगी में क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है, प्रभु को पाना है। ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, 20-25 साल के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हम इसी को अपना घर मान लेते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें महाराज जी से सुनी तो महसूस हुआ कि हम जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं व्यर्थ है। असली तो परमात्मा के लिए ऊपर जाना है, हमें उसके लिए भेजा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मोह माया के चक्कर में फंस के और ये सब भूल गए हैं। तो गुरुजी जब हमें हमारी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने मार्गदर्शन करा, गुरुजी से साक्षात करने का मन करा। तो हम जो है रात को पिछली बार चले थे, फिर आ गए, अब जो रात को फिर आ गए दोबारा। तो आते हैं तो ऐसी लगन, ऐसी इच्छा, उत्सुकता होती है कि गुरुजी से मिलें। कुछ भावनाएं ऐसी होती है कि गुरुजी को देखने के बाद जो खुशी महसूस होती है उसका तो हम बयान नहीं कर सकते, वर्ड ही नहीं उनके लिए। जब उनके दर्शन करते हैं तो शायद 2-3 दिन तक तो उनका छवि नहीं निकलती दिमाग से कि यार बस गुरुजी दिख रहे हैं। कई बार तो आंसू आ जाते हैं गुरुजी की याद में, इतना प्रेम है गुरुजी के लिए। बस आज उनकी कृपा हुई तो हम यहाँ पे आ गए, राधे रानी की कृपा हुई तो हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, जब आपने शुरू में स्टार्ट में जब महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की ऐसी कौन सी बात आपको सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? देखो, मुझे महाराज जी की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, वो मुझे ये लगी, जैसे और जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने और चीज़ों को छवि दर्शाते हैं, जैसे कि भैया पैसों को लेके, उस तरह को लेके अपना भाव बढ़ाते हैं। लेकिन महाराज जी इन सब चीज़ों से हटके हैं और उन्होंने हमें सिखाया कि हमें हर चीज़ों से हटके और सिर्फ एक लक्ष्य करना, उस परमात्मा को पाना। जो नहीं, मैंने बहुत सारे गुरुओं को देखा है, बहुत सारे सत्संग करे हैं, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखा ही है, सकारात्मक एटीट्यूड है, भावना भी ठीक है, लेकिन गुरु जी से मिलने के बाद जो मैंने देखा मैं सबको भूल गया। उसके बाद तो बस यही है कि एक बार बस गुरु जी का दर्शन हो जाए किसी भी तरह से, ये ललक लगी रहती है। बल्कि आना कम हो रहा है अब तो, आज बल्कि हम आप पूछते तो ये सोच रहे हैं यहाँ अपार्टमेंट है, ये फ्लैट व्लैट लेके और यहीं रहेंगे गुरु की शरण में, अगर उनकी कृपा रही तो। तो आज तो हम यही विचार कर रहे थे, दूर से आना तो बाद में होता रहेगा, यहीं रह जाएं बस, हम मतलब बन के रह जाएं। मतलब इतनी लगन लग गई कि वृंदावन धाम के प्रति थी कि आपको लगा कि यहीं पे रहे। कृपा हो जाए, बाकी हमारे लिए तो साथ में है नहीं, उनकी कृपा हो जाए, हम यहीं रह जाए, यहीं के वासी हो जाए, ये तो हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है हमारे, जो गुरु की शरण में हम रहेंगे। उनकी कृपा है जो हमें बुला रहे हैं। अच्छा, आप पहले से ही वृंदावन आते थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद? नहीं, मैं वैसे वृंदावन, बाकी बिहारी दर्शन और जो निधिवन है तो ये आता रहता था, पर महाराज जी से तो मैं वीडियो वगैरह ही ऐसे देखते देखते और फिर कनेक्ट हो गया। फिर मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी कथाएं उनकी, बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर, तो शायद मैंने कहा 100-150 कथा उनकी देख ली होगी, जिनमें राजा महाराजों की भी कथा सुनाते रहते हैं। तो उनका जो बताने का तरीका है, जो उनका भाव है, वो कथा से रुला देते हैं। साक्षात्कार में तो उनका बात ही बहुत कुछ और है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो जब से महाराज से जुड़े, जैसे कि आप वृंदावन धाम तो पहले से ही आते थे, लेकिन जब से महाराज से जुड़े, जैसे कि वृंदावन धाम के प्रति और यहाँ के साधु संत के प्रति आपके क्या भाव है? देखो, मेरे भाव ये है, ये तो महाराज जी की शरण में जो साधु संत सब रह रहे हैं, ये तो सब गुरु जी की शरण में है, तो हमारे ये भी सब गुरु ही है। क्योंकि गुरु की मैंने एक बात देखी है कि जो हम भगवत लोगों की भी सेवा करेंगे ना, तो भी हमें भगवत का प्राप्ति होगी। तो भैया हमारे तो सौभाग्य इतने कि हम इन संतों की अगर सेवा कर दें, हमारी ये भी अभाग्य है, तो भी हमें तो सेवा का फल उतना ही मिल जाएगा। तो ये भावना है हमारे गुरु जी की, हर प्रेम पशु पक्षी प्रेम करो। अरे भैया, आजकल ऐसी छवि हो गई है कि छोटे छोटे जो पशु पक्षी जीव जंतु भी है ना, उनको देखते भी लगता है यार ये भी तो परमात्मा के अंश है,
ये भी तो जीने के लिए धरती पे आए हैं। हम 20 25 30 साल 50 साल, ये 10 20 साल, तो हम सब एक हैं, एक समान है। तो पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम हो गया है। जी 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 इस तरह की चीजें हैं। तो ये सब महाराज जी से मिलने के बाद ही हुआ है, हमारा तो कुछ है नहीं। तो बाकी जितना हम सोच रहे हैं उनसे कनेक्ट होते रहेंगे, जितना हम उनसे मिलते रहेंगे, हमारी भावनाएं बढ़ती रहेगी, हमारा प्यार उनके लिए समर्पित होता रहेगा, और उनकी कृपा दया दृष्टि होती रहे। राधा रानी हम पर कृपा बनाए रखे, हमारा तो यही है, उनका आशीर्वाद बना रहे। जैसे कि आपने कहा कि हम जब यहाँ से दर्शन करके महाराज जी का जाते हैं तो 2 3 दिन तक पूरा महाराज जी का चेहरा हमारे मस्तक पर छाया रहता है। तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? देखो, महाराज जी सब कुछ है हमारे। गुरु भाव तो उनके लिए हमारा है ही, शिष्य भाव में वो हमें स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे तो नज़र में गुरु में ही भगवान को देखना है। अब भगवान को तो हमने साक्षात कर देखा नहीं है, तो हमने तो गुरु को ही देखा है, तो हमारे लिए तो वही भगवान है। हम तो उनको गुरु भी और भगवान भी दोनों मानते हैं, उनके चरण वंदना करते हैं, उनको सोचते हैं कि भैया ये हमारी ज़िंदगी माँ है। जब से सब कुछ बदल गया है, पूरे परिवार को समझाना शुरू कर दिया है कि राधा राधा रपो रटो, यही नैया पार कर सकता है, बाकी तो सब मोह माया है। धीरे धीरे मम्मी को भी लगन होने लगी है, एक दूसरे से बोलना शुरू करा है। जैसे कि अपने कलीग्स बैंक्स के अंदर लोग होते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, मैंने सबको चेंज कर दिया, भाई राधे राधे। दिल करे तो बोलते, नहीं तो कोई कृपा। अच्छा, आपके बैंक में भी सबको बोल दिया कि राधे राधे, चाहे वो बड़े सीनियर हो छोटे सीनियर हो, चाहे क्लस्टर हेड हो चाहे ऑडिटर हो, कोई हो, अगर वो मेरे सामने मिल रहे हैं राधे राधे, कोई गुड मॉर्निंग कुछ नहीं भैया, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। इस बहाने 2 बार तुमने नाम ले लिया, 2 बार मैंने नाम ले लिया, इससे बड़ी और क्या छवि होगी? सबसे बड़ा भाव भक्ति भाव तो यही है ना भाई। तो ये समझाता हूँ मैं तो लोगों को, भैया तुम यहाँ पे बोस, तुम यहाँ के बोस हो, वो ऊपर परमात्मा वो सबका बोस है। तो तुम वैसे तो नाम लेते नहीं हो, क्या काम हुआ क्या धंधा हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, उसमें लगे रहते हो। तो भैया इससे अच्छा कुछ नहीं है। 2 वर्ड तुमने ले लिया राधे राधे, 2 वर्ड हमने ले लिए। सबने 2 4 दिन तो लगा अजीब कि यार ये क्या हो रहा है इसको। अपना सुबह जोत बत्ती करके नहा धो के टिक्का विक्का काट के जाना और आराम से भक्ति भाव सबका माहौल बनाना। थोड़े दिन बाद सबको अच्छा लगने लग गया। अब यार कुछ दिन पहले किसी बात पे बहस हो गई थी एक लड़के के साथ, दूसरे दिन मुझे गिलानी महसूस हुई, यार हम भगवत के मार्ग पे चल रहे हैं, गुरु जी हमें सिखा रहे हैं हमें सबसे प्रेम से रहना है। तो मैंने यही सोचा कैसे भी करके ऐसा नहीं करना। उससे मैंने अगले दिन बोला भाई गलती किसी की भी रही हो कोई बात नहीं यार छोड़ो, यार हम यार 10 20 साल के लिए, नौकरी तो 1 2 साल की है, हम क्यों व्यवहार खराब करें, पर भक्ति में ध्यान दो यार, छोड़ दो। आपके परिवार वाले भी आश्चर्यचकित होते होंगे कि क्या हो रहा है, इसको इतना परिवर्तन कैसे? परिवार वालों में मेरी जो मैडम है वो दिल्ली पुलिस में है, तो बस थोड़ा यही है कि अगर उनका थोड़ा दूर पड़ रहा है दिल्ली से, नहीं अब तक तो शायद में शिफ्ट हो जाता जिस हिसाब से भक्ति भाव है। बाकी वो भी भक्ति में माहौल है। लड़के के नाम में मैंने राधा ही रखा है। अभी कुछ दिन पहले लड़की हुई थी मेरे 1.5 2 साल पहले, तो मैंने उसका नाम राधा ही रखा। सारे परिवार वाले राधा ही बोलते हैं उसको। राधे राधे जी, राधे राधे। कहाँ से आए हो? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से। आप मैं गुड़गांव से। क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है कंपनी में। आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग सुनते तो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1.5 साल के लगभग हो गया है। और उनकी बातों को मैंने अभी कुछ विगत महीनों में मैंने अपने जीवन में उतारना शुरू किया है, तो उसका प्रभाव भी दिख रहा है। कई कुसंग जैसे मित्र थे मेरे, उनसे थोड़ी दूरियां बनाई, और कुछ जो सुधर सकते थे मैंने उनको कोशिश भी करी कि महाराज जी से बातें सीखी, अपने जीवन में उतारी, प्लस वो बातें मैंने उनको बताई, तो उन्होंने भी अपने जीवन में उतारी, उनको भी इस चीज़ों से लाभ हुआ, मुझे भी लाभ हुआ। तो ये चीज़ें हैं महाराज जी, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है, और ये बातें मैं उनको इसलिए मैं उनको फॉलो भी करता हूँ और अपने जीवन में उनकी बातों को उतारता भी हूँ। जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ जैसे कि आत्मबल, कि अब समस्याओं से मन घबराता नहीं है, कि हाँ श्री जी का बल है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जैसे मेरे परिवार के जो जन हैं, दोस्त यार, उनको भी ये है कि आध्यात्म मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहन देना। बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़ का दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हो गया कि महाराज जी का सत्संग सुनना, नाम जप करना। और जैसे शुरू मतलब अप्रॉक्स 1 साल हो गया है महाराज जी को फॉलो करते हुए। तो स्टार्टिंग में जैसे मंदिर था मेरे ऑफिस के पास, तो मैंने वहाँ से जाना शुरू किया। कुछ दिन बाद 1 माला करना, फिर 2, फिर वो बढ़ते बढ़ते आज मतलब बहुत अच्छा, मतलब खुद से लगता है कि हाँ, लेकिन अभी और बढ़ाना है। निरंतर वो वाला, जैसे महाराज जी खुद कहते हैं कि वो धारा रथ
प्रवाह चलता जी, रहे, जी, जी। वैसा ही अब वही लक्ष्य है। जी तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या-क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो और चाहे बुजुर्ग हो, उनकी बात से जुड़ पाता है, क्योंकि वो इस तरह से बात को प्रस्तुत करते हैं। जी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका मतलब महाराज जी एग्जाम्पल लेके चीज़ें बताते हैं, तो उससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने का उन्हें एक एक मतलब प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, ये चीज़ हम महाराज जी को फॉलो करेंगे तो इससे हमारे जीवन में ये परिवर्तन आएगा। जी, जी। ये आपको महाराज जी की क्या-क्या बातें सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की सबसे प्रिय बात है कि हम जैसे मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र का जो यूथ है वो उनकी बातों से कनेक्ट कर पाता है। वो जिस तरह की बातें में व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा अंडा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कि आज का यूथ काफ़ी हद तक कर रहा है। जी, जी। तो ये काफ़ी चीज़ें, तो वो बातें जो महाराज जी बताते हैं वो जीवन में काफ़ी प्रेरणादायक होती हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जी, जी। आप एक अच्छे धर्म में, एक अच्छे जी, कुल जी, में, जी। ये चीज़ें आपके ऊपर शोभा नहीं देती हैं। जी। तो ये बातें जो महाराज जी बताते हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करती हैं, और मैं इन बातों को औरों को भी बताता हूँ तो वो भी इस चीज़ से प्रेरणा लेते हैं। जी। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद है महाराज जी की। अच्छा जैसे कि आजकल सभी के एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो आपके फ्रेंड लोग नहीं कहते हैं कि आप किस बाबा के चक्कर में पड़े हो, आप क्यों सत्संग सुनते हो? हाँ, बिल्कुल ये भी है। ये आजकल एक ट्रेंड सा बन जी, गया है जी, जी, कि जी, जी। जो हमारे दिव्य संत हैं जी। उनके बारे में इस तरह की बातें करना जी, जी। डिमोटिवेट करते हैं जी, कि जी, क्या जी। फॉलो करें। जी। तो हाँ, बोलते हैं, कई लोग बोलते थे, जी। परंतु मैं ये देख रहा हूँ कुछ विगत महीनों से, वर्षों से, कि वो लोग भी अब वो बातें बोल के कहते हैं भाई शुभम तुम बहुत सही करते हो, जी, वो बिल्कुल। भी फॉलो करते हैं। जी, जी। तो ये देख के अच्छा लगता है कि चलिए महाराज जी की बातें मैंने इनको बताया, अब वो लोग भी सुनते हैं जी, सत्संग जी, जी। सुबह से, वो भी मंदिर जाने लगे हैं, व्रत वगैरह करने लगे हैं। जैसे कि मैं मंगलवार का व्रत करता था तो मुझे देख के मेरे घर में भी मेरे भाई लोग रखने लगे, जी, जी। मित्र मेरे रखने लगे। वो मांस मदिरा वगैरह जैसे सेवन जी, करते थे जी, उन्होंने जी। छोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, उन मैं हालांकि जब मैं उनके साथ घूमने जाता था वो लोग भी ये सब करते थे, मुझे प्रेरित करते थे कि करो, क्या जा रहा है, जी, जी, जीवन जी। है। जी, जी, मैं कहा जी। भाई नहीं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ना भी ब्राह्मण कुल हो, लेकिन जी, जी, ये जी। चीज़ें अच्छी मानव मनुष्य जीवन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो ये बातें मैंने सुनी महाराज जी से, जी। उतारी भी जीवन में, उनको भी समझाया, उन्होंने भी उतारी। जी। तो अच्छा लगता है। तो आपके घर वाले आश्चर्यचकित नहीं है कि इतना परिवर्तन कैसे आ रहा है आपके अंदर? हाँ, माता जी काफ़ी आश्चर्यचकित रहती हैं कि मतलब ये वही है। अब जी। जैसे कि मैं नाम जप भी मैंने शुरू कर दिया महाराज जी की प्रेरणा से, मैंने शिव जी की कृपा से मैंने नाम जप भी शुरू कर दिया, तो माता जी काफ़ी आश्चर्यचकित रहती हैं कि जी, जी। ठीक है, भला पूजा पाठ व्रत वगैरह सुंदरकांड वगैरह पाठ वगैरह मैं घर पे करता ही जी, रहता हूँ जी, मंगलवार जी। के दिन, और ये व्रत वगैरह करता हूँ, तो माता जी हैं, खुश हैं, घर में अच्छा माहौल है। जी, जी, शुरू जी। से घर में पूजा पाठ का माहौल रहा है। जी। मैं थोड़ा कम करता था, परंतु मैं जिस हिसाब से महाराज जी को फॉलो करता हूँ तो मैं करना शुरू कर दिया। तो माता जी सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं। मैं जी, अपने जी। छोटे भाई बहनों को भी, जो मेरे सगे, उनको भी प्रेरित करता हूँ, वो भी करते हैं जी। जी, जी। तो आप पहली बार आ रहे हैं आप? केली कुंज में माता जी से पहली बार मिलने वाला हूँ। जी। यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ, इससे पहले। आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हम लास्ट सैटरडे साथ आए थे, लेकिन उस दिन भीड़ बहुत थी तो महाराज जी अपने निवास जी, जी, स्थान जी। वापस चले गए थे, जी। तो हमें दर्शन नहीं हुए। तो जी। इस फ्राइडे हमने फिर से कि अच्छा। हमें दर्शन करने हैं, वो हाँ। एक लालसा थी, अच्छा, इसलिए अच्छा। हम फिर कल रात में आए और कल हमने परिक्रमा मार्ग में ही दर्शन किए, जी, जी, और आज फिर आके सुबह फिर टोकन लिया ताकि हम सत्संग में भी शामिल हो सकें। जी। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत बहुत अच्छा, मतलब जो जब मैंने दर्शन किए तो एक छोटी सी घटना है कि हमने फूल लिए थे महाराज जी के चरणों में जी, चढ़ाने के जी, लिए, जी। उनके दर्शन किए, उनसे बोला राधे राधे गुरु जी, उन्होंने देखा, उन्होंने भी राधे राधे किया, जी। और मतलब उस समय की ये स्थिति थी कि हम भूल गए कि हमें फूल भी चढ़ाने थे। ये एक छोटा सा एक इंसिडेंट है, लेकिन ये सिर्फ कल की जी, बात जी, है, जी। लेकिन उसका मैं सिर्फ एक प्रभाव बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। इस तरह से था कुछ। मतलब आपने फूल लिया था और आप फूल चढ़ाना है वो भी भूल गए? भूल गए, वो बस उनसे इतना किया राधे राधे गुरु जी, उन्होंने भी ऐसे किया, और बस वो फिर वो पल हमारे लिए इतना अच्छा था। हम वहाँ खड़े थे परिक्रमा मार्ग पे, जी। हमने फूल लिए, भाई में हमने फूल लिए, हमने सोचा महाराज जाएंगे उनके पर चरणों पर पखारने के लिए, फूल लिए। महाराज जी आए, जैसे ही समीप आए हमने क्या, गुरु जी राधे राधे। महाराज जी ने हमारी तरफ देखा, जी। आंखों में, उनसे आंखों से एक नयन से जो जी, नयन जी, देखे जी। ना, तो वो जब देख के ना हम ऐसे रह गए अचंभित से कि महाराज जी ने हमें देखा। वो जो फीलिंग्स थी, वो जो जी, जी। हर्ष उल्लास जो मन में उमंग थी ना एक, वो ऐसी उठी, मतलब उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हम, शब्दों में वर्णन किया जा नहीं क्या सकता जा है। सकता। फूल हमारे बैग में आज भी रखे हुए हैं, अभी भी रखे हुए हैं। हमने जी, कहा चलो जी। किसी मंदिर या किसी जहाँ जाके इसको जी, प्रोवाइड कर जी। देंगे। हम डालना भूल गए। महाराज जी को देख के हम इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्या बताएं। जी, जी, स्वयं जी। से ऐसा लगता है श्री जी हमारे सामने से जा रही हैं। जी, जी। उनको देख, इतना तेज है उनके चेहरे पे, जो कि
विरला देखने को मिलता है, जैसे महाराज जी बोलते हैं विरला ही देखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए कि विरला ही हमें कोई ऐसे संत जो मिले हैं देखने के लिए कि क्या होता है, मतलब जो है बस महाराज जी है, श्री जी की कृपा है बस। राधे 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 श्री राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? पंजाब से। पंजाब से आए। तो पंजाब में आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब से अभी रिटायर हुआ हूँ, फायर डिपार्टमेंट से एज ए फायर ऑफिसर। अच्छा। तो कितने महीने से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 6 मंथ्स हो गए मेरे को सुनते सुनते। 6 मंथ। तो 6 मंथ में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत चेंजेस आए हैं गुरु जी का, जब से हमने सुनना शुरू किया है सत्संग और फल, और तो हमारे पंजाब में भी बहुत इनकी प्रशंसा करते हैं लोग और सुनते हैं। इनकी वाणी में मिठास बहुत ज़्यादा है, तो जब से मैंने सुनना किया तो मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा इनके लिए श्रद्धा बढ़ी है। तो जब आपने शुरू में महाराज जी का सत्संग सुना पहली बार, तो महाराज जी की ऐसी कौन सी बात आपको सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, मतलब किसी को फ्रेब या उस पे नहीं धकेलते। वो बोलते हैं अपने प्रभु को मानो, जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा, आप मेरे को मानो और सब कुछ मिलेगा भगवान से। ये बात उनकी बहुत बढ़िया लगी, अच्छी लगी। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे, जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन दिन में नाम जो होता है मेरा 3-3 4-4 घंटे बढ़ गया। बैठ जाता हूँ अभ्यास पे, 3-3 4-4 घंटे नाम जप करते हैं? बिल्कुल करता हूँ जी, सुबह भी शाम भी रात को भी, जब भी नींद नहीं आती बैठ जाता हूँ इनका नाम लेने। अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आना था तो तब से बैठे हैं नाम लेके। अच्छा। कल भी आए, परसों भी आए, आज नंबर लिया, फिर बैठा हूँ नाम लेके। जी जी। 9 बजे से रात के 12 बजे तक बैठा रहा। तो आप 3-4 घंटे इतना नाम जप करते तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा फील होता है, नेगेटिविटी जो है वो दूर जाती है, पॉजिटिविटी आती है इनका नाम लेने से, इनके दर्शन करने से ही हो जाता है, ऐसा बड़ा कुछ हो जाता है। तो जब महाराज जी का दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, तो मन में क्या भाव आता है? बहुत ही मन में खुशी महसूस होती है, इनको देखने के, इनकी झलक पाने में बहुत अच्छा लगता है। यही बहुत बड़ी बात है हमारे मन में। कोई गलत संगत में नहीं जाते, अच्छी संगत में जाते हैं इनके दर्शन करने से। तो पहले तो आप नाम जब करते थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद आप करने लगे? नहीं करते थे, बट थोड़ा करते थे, अब ज़्यादा हो गया, बढ़ता रहेगा। तो आपके जीवन में इतना चेंजेस आया और आप इतने नाम में आपका लगाव हो गया, तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? बहुत अच्छी दृष्टि से महाराज जी को हम देखते हैं। हमारे घर में सभी लोग नाम लेने लगे हैं, मतलब इनका जप करते हैं, वाइफ जप करती है, बच्चे जप करते हैं। जी जी। बुरी संगत से बचे हुए हैं इनका नाम लेने से। ध्यान बहुत अच्छी तरफ जाता है, मन करता है कि इधर को आए दोबारा। फर्स्ट टाइम आए, आगे नेक्स्ट टाइम जल्दी आते रहेंगे यहाँ पे। पहली बार आ रहे? पहली बार। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। इतनी मतलब बॉडी में कष्ट होने के बावजूद भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमें दिक्कत हो रही है बॉडी में। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप लोग? जम्मू कश्मीर से आप दोनों साथ में आए? साथ में ही आए हैं। तो जम्मू कश्मीर से महाराज जी से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश वृंदावन आए? मिल रहे हूँ, पिछले महीने 18 तारीख को आया था, तो इस महीने भी वापस आया हूँ। यही सोचा कि साल में 12 महीने आऊँगा। अच्छा। हाँ, महाराज जी से ऐसी लगन होगी कि सब अच्छी प्राप्ति हो रही है। नाम जप, पहले नाम जप नहीं इतना करता था, अब दिन रात सुबह नाम जप कर रहा हूँ। मतलब अगर अच्छे नाम जप की प्राप्ति करूँगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। गलत संगत में कुछ है नहीं है, अच्छे राह पे चलूँ, अच्छी संगत पकड़ूँ। महाराज जी का सत्संग सुन के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
बहुत सी जगहें नहीं नहीं जाने का मन करता है, यहीं आ रहा हूँ। अब जम्मू है, जम्मू से आ रहा हूँ, हर यही सोचा कि हर महीने सत्संग सुनना है। जी, तो आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है लाइफ में? चेंजेस बहुत सारी चेंज हुई है। पहले क्या था और अब क्या है? पहले बहुत क्रोध, गुस्सा, मतलब इतना सुनना नहीं, घर वालों की बात नहीं मानना, सुनना नहीं, ये सब चेंज आया है। जी काम में इतना लगाव नहीं था, उसके बाद काम में भी लगाव बढ़ा जी है। जी पहले काफ़ी घूमना फिरना था कि मतलब जी एज ही जी ऐसी थी। जी अब भक्ति में आके सिर्फ एक भक्ति रह गई है। अब जी ऐसा होता है कि नाम जप करना है, टाइम मतलब ऐसा रहता है कि नहीं अभी नहीं किया या कब करूँगा, रात जी हो जी जाएगी, जी दिन, ऐसे कर करके। एक तो सबसे बड़ी पहली बात, मैं युवा पीढ़ी से यही प्रार्थना करूंगा कि जी महाराज जी का सत्संग सुने, फॉलो करें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी बहुत महाराज जी के साथ है। जी जी पूरे संसार से ही यही बोलूंगा कि महाराज जी का सत्संग ज़रूर फॉलो करें, सत्संग सुने, जी अच्छी प्राप्ति मिलेगी। राधा नाम, एक राधा नाम ही है ना, जी और कुछ तो करने के लिए बोल नहीं रहे महाराज जी। जी एक जी राधा राधा नाम है, जी जपना है। तो उस जाप में हमें अपना ही अच्छी भगवान की प्राप्ति है। बिल्कुल किसी को कुछ, किसी का कुछ तो बोलने से या कुछ मिलने से तो कुछ होगा नहीं, जी या जी किसी का कुछ और पालन करने से, या किसी का नियम और पालन करेंगे, नाम जप करेंगे तो अच्छी प्राप्ति मिलेगी, जी जी भगवान की प्राप्ति मिलेगी। क्योंकि इतने कष्ट करे हैं, बहुत पाप करे हैं, बहुत। अगर कुछ दान भी किया तो हमारा वो दान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा संसार है, जी हम पूरे संसार में दान नहीं कर सकते। जी जी तो इससे अच्छा है कि अपनी भक्ति करें, अच्छी जी भक्ति में प्राप्ति हो। जी जी जी। आपके जीवन में क्या चेंज आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? मैं अभी 2 दिन महीने हुए सर सुनते हैं, फर्स्ट टाइम ही आया हूँ आज। हाँ जी जी। तो कुछ बदलाव आ रहा है जीवन में? हाँ जी। क्या आ रहा है? वैसे ही अच्छा लग रहा है अभी सुन के प्रवचन के। जी। अ, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? सबसे, एक तो परिवार से लगाव, माता पिता की सेवा, जी परिवार से अच्छा मिलाव। क्योंकि बाहर वालों से कुछ नहीं है, परिवार में मिलाव होगा तो अच्छा है। माता पिता की सेवा करना, आजकल लोग माता पिता को बहुत कम प्यार करते हैं। अगर माता पिता को प्यार किया तो भगवान की प्राप्ति है, क्योंकि जी पहले, सबसे पहले भगवान हमारे माता पिता हैं। जी अगर माता पिता की सेवा करेंगे तो फिर भगवान की प्राप्ति है। बिल्कुल। जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे। कहाँ से आए जी? दिल्ली से भी है। आप जी, MP ग्वालियर से। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? महाराज जी से यूट्यूब से जुड़े हैं 5-6 महीने से। जी रेगुलर घर पे पापा सुनते थे तो हम भी बैठ जाते थे कभी कभी। फिर इंटरेस्ट आया तो एक दिन हमने पापा से कहा कि चलो चलते हैं। जी जी और अचानक से, हम तो खैर उस काम से नहीं आए थे, हमने तो देखा चल प्लॉट अगर कहीं मिलता है तो राधे रानी के शरण में पहुंचेंगे। जी जी तो हमारे एक जानने वाले का वो प्लॉट है वहाँ पे, जी पार्किंग है ना, मल्टी जी लेवल जी पार्क। जी हाँ, तो हम वहीं रुके थे, तो अचानक से ही वहाँ से निकले। तो हमने वहाँ पे पूछा कि महाराज जी कितने बजे निकलेंगे? 2:30 बजे। तो हमने वहाँ दर्शन किए। जी उससे पहले हमारे अंदर इतने ऐप थे, गुटखा खाना, शराब पीना, मतलब आलस प्रमादी था। जी जी और एक तरह से ज़िंदगी एकदम पूरी फॉर्मेट हो गई, पलट गई। उन्होंने कहा कुछ नहीं हमसे, केवल जी दर्शन मात्र करने से ही जो है ना, छूट ही गया उस दिन से। जी जी उस दिन के बाद हमने आज तक हाथ नहीं लगाया उस चीज़ से। बदल तो गया। एक झलक महाराज जी के दर्शन करने से सब कुछ आपका छूट गया? पूरा जीवन बदल गया हमारा, पूरा जीवन बदल गया। और आज मोबाइल में, टीवी पे केवल महाराज जी सत्संग के अलावा कुछ नहीं सुनते। आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आया और आप महाराज जी के कब से सत्संग का लाभ ले रहे? जी, मैं कम से कम 1 बरस से यूट्यूब के माध्यम से मतलब जुड़ा हूँ। तो मतलब महाराज जी का मैं सत्संग सुन रहा हूँ, तब से क्या है, मेरी मतलब जो वो एक दिनचर्या वो एक व्यवस्थित हो गई है। जी जी मतलब पहले क्या कभी भी कुछ भी करते थे, अब जो भी करते करते हैं, हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। और एक मतलब सही और गलत को निर्णय लेने की क्षमता वो आ गई जी है। जी जी तो जब आपने शुरू में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए?
जी, उनका उनका मतलब एक ही उद्देश्य होता है कि राधा नाम का जाप करना है। अपने को इससे इससे अपना मन पवित्र वो मतलब होगा, जो अंदर की चंचलता है वो शांत होके और आप एक स्थिर और विश्राम अवस्था के लिए आगे की ओर चले चले जाओ। ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी। अ, जब से आपके जैसे कि आपने बताया कि आप महाराज जी की एक झलक दर्शन करते ही आपके सारा छूट गया, तो इससे पहले आपने प्रयास किया होगा आपके अरे जीवन में? प्रयास जिंदगी भर प्रयास कर रहे थे हमने। हाँ, छोड़ने का ही अब किसको अच्छा लगता है। घर में कलेश लड़ाई झगड़े, कई बार वाइफ ने बोला, कई बार माता पिता ने बोला, नहीं छूट, और केवल दर्शन मात्र से छूट गए। तो अभी तो आपके पूरे परिवार वाले आश्चर्यचकित में होते होंगे कि हाँ, आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे एक ही झलक में एक इतना- झलक में। और दूसरी बात ये सही कह रहे हैं भाई जी, जो निर्णय लेने में असमर्थता होती है ना, असमंजस करें नहीं करें नहीं करें, और गुरु जी का जो है ना स्मरण करते ही एक मन के अंदर संकल्प छूटता, हाँ ये हो सकता है, कर देंगे हम, हो जाता है। जी जी। तो कैसा लग रहा है अभी महाराज से जुड़कर? अब पूछो मत, बस जिंदगी बदल गई। कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? बिल्कुल, हर टाइम नाम चलता है, हर टाइम प्रयास कर अंदर नाम। हाँ, छूटता भी है तो एक लगता है अरे इसको छूट गया, तुरंत वापस। जैसे होता है ना, रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता निकले इधर, अरे यहाँ से वापस। तो नाम छूटते ही आपको पता चल जाता है कि आगे हाँ हाँ, जैसे अब हमें रास्ते पे इस पे जाना जी, है जी, जी, और जी। रास्ता हम लेफ्ट राइट हो रहे जी, हैं, जी, तो जी। तुरंत ही अरे गलत जा रहे हैं, जी, वापस जी, आओ। जी। तो स्मार्ट फिर दोबारा से। तो महाराज जी को आप किस रूप में देखते हैं? आप इतना आपका चेंजेस अरे हम हो तो गया। केवल अब मस्तिष्क पटल पे आंख बंद करते ही देखते हैं। जब जब आंख बंद करते तो महाराज जी का हाँ, रूप आ बस जाता बस बस पटल पे आ जाते हैं। है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आया? एमपी से आए हम लोग। अच्छा, आप बीकानेर। क्या करते हैं आप? मैं आईसीआईसीआई बैंक में हूँ। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक में। आप क्या करते हैं? मैं एनटीपीसी में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। अराउंड कब से महाराज जी के सत्संग का लाभ ले रहे हैं आप? करीब 6 महीने से। 6 महीने से। आप? मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। जी इससे पहले मेरे ब्रदर हैं, वो 3-4 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। जी। तो आप कब से सुन रहे हैं? मैं भी करीबन 2-3 साल से। अच्छा, 2-3 साल से महाराज जी से जुड़े हैं। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आज। जी, वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ गुरु जी की। यूट्यूब पे देखते रहते, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हाँ, हैं। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया, जीवन में लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? सबसे पहले माता पिता की सेवा करना है जी। सबसे पहले। इसके बाद राधा नाम जप करना है। तो जी। ज़्यादा समय तो मैं नहीं दे पाता हूँ, जी, 10-15 मिनट पर डे निकालता हूँ राधा नाम के लिए। जी बाकी जो मैं ड्रिंक वगैरह करता था, जी वो करीब अभी 4 महीने से नहीं किया है। जी सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये हुआ है जी जी वीडियो देखने के बाद। जी। तो आपका 4 महीने से आपका ड्रिंक वगैरह सब कुछ बंद हो गया हाँ, है। सब बंद है। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना था, तो महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी, जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए और इतना चेंजेस भी आया और आज महाराज श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया? वो तो महाराज जी की कृपा है जो मेरे को बुला लिया है। बाकी मैं इससे योग्य था नहीं दर्शन के लिए महाराज जी के। सबसे अच्छी बात ये लगी कि महाराज जी सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप माता पिता की सेवा करें, जी और बाकी तो सब कुछ महाराज जी की वाणी में बहुत सत्य है। जी जी जी। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? मन शांत हो गया है। पहले जैसे गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, तो वो चीज़ अभी दूर हो चुकी हैं। अब गुस्से वाली दिक्कत नहीं है मेरे साथ में। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? उनकी जो शब्द शक्ति है, बोलने का जो तरीका है, जी। उनको है ना ऐसा लगता है कि भी सुनते रहो। उनके जो शब्द है प्रभावपूर्ण है।
जी उनका मतलब हम नॉर्मली भी सुनते हैं कोई यूट्यूब वगैरह पे, तो कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है अच्छा। जी आप पहली बार आ रहे हैं जी मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि आपके जीवन में इतना चेंजेस आ गया तो महाराज जी को आप किस रूप में देखते हैं? मैं महाराज जी को गुरु के रूप में ही मानता हूँ। गुरु मंत्र तो राधा ही नाम है, उन्होंने बोला है, तो मैं राधा नाम जप करता हूँ पर डे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कहाँ से आए दिल्ली। आप? बॉम्बे। मुंबई से। तो मुंबई से स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए? जी हाँ, कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे पिछले 1 महीने से। हैं? आप 9 महीने से। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट स्टडी करता हूँ, कौन से स्टूडेंट? एसएससी स्टूडेंट। तो क्या चेंजेस आया जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना? सिर्फ एक चेंज मेरे को जो लगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब बीच रास्ते में मिलते हैं, सब बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ इस मन में उत्कंठा सिर्फ इतनी है कि मरते मरते सिर्फ लाडली जी के दर्शन हो जाए, स्वामी मिल जाए, बस महाराज जी की इतनी कृपा, बस इतनी कृपा दृष्टि पड़ जाए, लाडली जो मिल जाए। तो जब से स्टार्ट किया है सत्संग सुनना आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? मेरे जीवन में तो बस यही चेंज आ रहा है कि मुझे तो लाडली जो प्राप्त करनी है, बस मुझे और कुछ नहीं सोचता, बस यही मेरा परम लक्ष्य यही है। आपके जैसे डेली लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस? मेरी लाइफस्टाइल में चेंज आ गया कि मैं पहले 9 बजे उठता था, लेकिन आज अब मैं 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठ के नाम 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 जप करना, भगवत गीता पढ़ना, इसके साथ साथ पूजा पाठ करना, उसके बाद अपनी दिनचर्या करना। तो इन दिनचर्या के अंदर अब मेरे ऊपर सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर पीसफुल माइंड, ये सब महाराज जी की कृपा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब लाडली जो कृपा करती हैं सबके ऊपर। जी जी। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग मेरे सुनना? जीवन में बहुत सारा परिवर्तन है। मेरे अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स थी जो कि मैंने महाराज जी को सुन के उनकी बातों को माना। जैसा महाराज जी बोलते हैं ना कि हम कहते हैं हमारी बात मान लो, और हमने उनकी बात मान लिया और हम यहाँ तक पहुँचे, ये उनका आशीर्वाद है। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तनाव मुक्त है एकदम। व्यापार में हम जो तनाव रखते हैं ना, वो तनाव से मुक्त है। उसे हमारे जो बहुत सारी बुरी आदतें थे जो जिसको दूर करने की ताकत ही किसी में नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ महाराज जी में थी, और वो दूर किया और हमें दर्शन भी मिला, हम यहाँ तक पहुँचे भी विदिन 1 मंथ। तो जब आपने शुरू में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे एकदम प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? नाम जप, एकदम सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़ क्या है, महाराज जी जैसा बोलते हैं ना कि हम कहते हैं ना हमारी बात मान लो, वो बात हमें हमारे दिल को छू गई कि हम कहते हैं तो हमने ये समझा कि हम मान लेते हैं, और हमने माना। और जो काम 15 साल में जिसके लिए हमारी पूरी फैमिली परेशान थी, हमारे फादर चले गए, डॉक्टरों ने हमको जवाब दे दिया कि भाई आप नहीं सुधर सकते हो, लेकिन हमने खाली एक मन फॉलो किया कि हाँ हमारा कोई गार्जियन है, एज ए पिता परमेश्वर हरि कोई भी रूप में। और हमने नोट करना चालू किया बुक में कि आज महाराज जी ने ये चीज़ बोली थी, हम कितना मार्क लाते हैं, और 100 तो नहीं 70-80 आया और हम यहाँ तक हैं। ये लाडली जी की कृपा है और महाराज जी का आशीर्वाद है। आपके 15 साल में जो चेंजेस नहीं आया था वो आपके 1 महीने में विदिन 1 मंथ में इतना चेंजेस आया। हाँ। तो महाराज जी को आप किस रूप में देखते? भगवान के रूप में लाडली जी, कृष्णा।